बोकारो में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बने जवाहर मेहता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कार्यकर्ताओं ने जवाहर मेहता का किया भव्य स्वागत। रांची में आदिवासी अस्तित्व बचाओ मंच ने आयोजित की बैठक। आगामी 12 अक्टूबर को होगी आदिवासी महारैली। महारैली की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। पाकुड़ के समाहरणालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। उपायुक्त मनीष कुमार ने पीसी को किया संबोधित। आदि कर्मयोगी अभियान की प्रगति की दी जानकारी। और जामताड़ा में उपायुक्त रवि आनंद ने सुनी जनता की फरियादें। कई समस्याओं का मौके पर किया समाधान। संबंधित अधिकारी को दिए आवश्यक निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो चांदेल गोल चक्कर के पास लगातार लगने वाले जाम की समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्री ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर जाम की समस्या के कारणों की जानकारी ली। बताया गया कि रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जारी है, जिसके कारण पुराने मार्ग से ही वाहनों का आवागमन हो रहा है। बरसात के दौरान सड़क के खस्ताहाल होने से जगह जगह बने गड्ढों ने परेशानी बढ़ा दी है। और स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने मंत्री को बताया कि सड़क की मरम्मत लंबे समय से नहीं होने के कारण घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। और इस पर एनएचआई अधिकारियों ने जानकारी दी है कि वन विभाग की आपत्ति के कारण निर्माण कार्य रुका था, लेकिन अब अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया है। वहीं एनएचआई अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और साथ ही चांडिल काड्रा सड़क पर बने जानलेवा गड्ढों की समस्या पर भी मंत्री ने गंभीरता दिखाई। एनएच के अधिकारियों को लेके आया। पहले गुलचक्कर के पहले रुके, यहां रुके। बरसात ज्यादा थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा था। कल ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सब बात कराकर आज पैसा जमा हो गया और कल से हमने कहा काम शुरू करो। तो बारिश भी खलल डाली थी, लेकिन अभी हमने फिर डिप्टी कमिश्नर को उस पार्ट से ही बात की। अभी डिप्टी कमिश्नर के यहाँ एनएचआई के अधिकारियों को और फॉरेस्ट के अधिकारियों को आप लोग बैठो, हमको मतलब नहीं, हमको कल से काम शुरू होना चाहिए। तो ये लोग गए हैं, बैठ के विचार कर रहे हैं, कल से काम शुरू होगा। सर, यहाँ के लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि अगले सप्ताह से चिल्गू का पुल का जो निर्माण। हाँ, अभी आपके सामने एनएच के अधिकारी ने बताया कि अगले हफ्ता से चिल्गू वाले पुल का काम शुरू होगा। 100% होगा। देखो, बारिश भी बहुत हुई, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं, किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। बारिश भी बहुत हुई है, जिसके कारण काम में अवरोध हुआ है, लेकिन अब बारिश लगभग बंद हो गई है। कोई अब एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अब फटाफट अब एनओसी भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब काम शुरू हो। इसीलिए तुरंत ही मौके पर हमने फोन से उपायुक्त को निर्देश दिया कि भाई आप लोग दोनों को बैठाकर, दोनों विभागों को बैठाकर जो भी और मामला फंसा है आज ही सॉर्ट आउट कीजिए और कल से काम शुरू। बोकारो में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जवाहर मेहता को बनाए जाने से बोकारो के कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष जवाहर मेहता का भव्य स्वागत किया। उनके स्वागत समारोह में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और स्थानीय विधायक श्वेता सिंह भी उपस्थित रहीं। राजेश ठाकुर ने कहा कि आला कमान की सोच के अनुसार जवाहर मेहता को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि आला कमान चाहती थी कि कोई जमीनी कार्यकर्ता ही पार्टी का अध्यक्ष हो और जो पार्टी के लिए दिन रात एक करे, पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जवाहर माता बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उनके जिला अध्यक्ष बनने से पार्टी घर घर तक पहुंचेगी और उन्होंने उनको बधाई दी। वहीं जवाहर मेहता ने कहा कि मैं जी जान से पार्टी के लिए कार्य करूंगा और जो भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे वो मेरे दिल के करीब रहेंगे और जो मौका भ्रष्ट होंगे उन्हें पार्टी से निकालने का भी कार्य किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से खुशी की बात है कि कार्यकर्ता को बोकारो जिला की कमान दी गई है। तमाम जो पर्यवेक्षक आए थे और जो पर्यवेक्षकों ने निर्णय लिया और उसके बाद आला कमान का जो नेतृत्व का निर्णय है स्वागत योग्य है। हम ये कह सकते हैं कि अब जो हम सोचते हैं, जो हमारे प्रभारी के आदरणीय के राजू साहब, हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी जो चाहते हैं कि बूथ स्तर तक कमेटी बने, उसको बनाने में कामयाब होंगे। जो जन मुद्दे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच है कि जन मुद्दों के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति ही जिला अध्यक्ष बने
और सुख दुख का साथी हो। हम समझते हैं जवाहर जी इसमें कामयाब होंगे, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है और साथ ही साथ अनुरोध भी है, आग्रह भी है और सच पूछिए तो बड़े भाई के नाते एक चेतावनी भी है कि आप लोगों के कष्ट को सुबह पढ़े और शाम तक उनके घर तक पहुंचेंगे, तभी जो आदरणीय राहुल गांधी जी सोचते हैं उसको आप पूरा कर पाएंगे। समन्वय बैठाने के लिए आप लोग क्या करें? कहीं कोई समन्वय का अभाव नहीं है, पूरी तरह से समन्वय है। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन काम अगर कहीं से गलत अगर जनता के हित में अगर नहीं हो तो निश्चित तौर पर मैं उसका विरोध करूंगा। बोकारो जिला में संगठन इतना मजबूत नहीं, कैसे होगा? तो आज तो आपको दिखाई दिया है कि आपको नहीं लग रहा है कि बोकारो के इतिहास में पहली बार जो आपको दिखाई दिया है कि नए जिलाध्यक्ष का जो बधाई का जो तांता लगा है, जो स्वागत हुआ है, इससे आप लोगों को एहसास हो गया होगा कि संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित नहीं है। पूर्व जिलाध्यक्ष कोई व्यक्तिगत कुछ काम पड़ा जिसके चलते वो बेचारा बाहर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्व जिलाध्यक्ष नहीं है तो वो संगठन के साथ नहीं। आपने मंच से कहा था कि स्लीपर सेल्स हमारे कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर अगर स्लीपर सेल है तो स्लीपर सेल के लोग जानते हैं, वो स्वयं भी जानते हैं कि जब चुनाव होगा तो चुनाव के समय हम काम नहीं करेंगे और चुनाव के बाद फिर हम बोलेंगे पार्टी का हम बहुत बड़ा वफादार हैं, तो इससे लोग को चिन्हित किया जाएगा और वैसे लोग या तो स्वतः पार्टी छोड़ेंगे, अन्यथा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और नहीं तो वो कांग्रेस के लिए पूरी तरह से वफादार होकर कांग्रेस के लिए काम करें। हमको एक एक कार्यकर्ता की जरूरत है जमीनी स्तर। तो रांची के सिमरन चोली सरना स्थल पर आदिवासी अस्तित्व बचाओ मंच द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में मंच द्वारा आगामी 12 अक्टूबर को रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में होने वाले आदिवासी महारैली की तैयारी पर चर्चा हुई और बैठक के उपरांत आदिवासी अगुवाई ने बताया कि आगामी 12 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में होने वाली महारैली में 24 जिलों के 32 जनजातीय समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा और अपने पारंपरिक हथियारों के साथ बड़ी संख्या में शामिल होंगे। ये महारैली आदिवासियों के हक और अस्तित्व की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक एकजुटता का प्रतीक होगा। वहीं मौके पर आपको बता दें कि तमाम लोग मौजूद रहे। जोहार रहेगा और हम लोग बतलाना चाहते हैं कि कुर्मी, अब हम लोग बार बार ये बातों को हम लोग दोहरा रहे हैं कि कुर्मी ना पहले आदिवासी था, ना अब है, और ना कल की जो उन लोगों की मंशा है उसको हम लोग पूरा होने देंगे, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज एकजुट हो गया है। इनके हर एक मंसूबे पर पानी फेरेगी, क्योंकि इन लोगों का कुर्मियों के द्वारा जो एसटी इंक्लूजन की मांग थी उसको भी केंद्र सरकार ने पहले ही 2015 में खारिज कर चुकी है कि झारखंड के कुर्मी महतो लोग एसटी बनने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग को टीआरआई की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। उसके बावजूद बचकाना हरकत करते हुए जैसे एक छोटा बच्चा की तरह मांग कर रहे हैं कि मुझे एसटी नहीं बनाओगे तब तक मैं आंदोलन करूंगा। तो इन लोगों ने हठधर्मिता दिखा के खुद को साबित कर दिया है। 2025 दिन रविवार को ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में जो हमारा आदिवासी आक्रोश महारैली जो करने जा रहे हैं, तमाम झारखंड के युवा पीढ़ी और जो बुजुर्ग और महिलाएं सभी से निवेदन आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा जो 12 अक्टूबर को मोराबादी मैदान जो आक्रोश महारैली है उसमें आप लोग भाग ले। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी बनने का जो ढोंग जो रच रहे हैं गलत दस्तावेज के कारण, उसके ये खिलाफ में रैली है। अगर ये आदिवासी बनते हैं तो पूरी तरह से आदिवासी नष्ट हो जाएंगे। नीति आयोग द्वारा आयोजित नीति फॉर स्टेट चैलेंज में पाकुड़ जिले ने देश भर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और फाइनेंशियल इंक्लूजन कैटेगरी में पाकुड़ को देश भर में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि पर डीसी मनीष कुमार ने कहा कि नीति आयोग की ओर से आयोजित इस चैलेंज में हमें अपने जिले में किए गए बेहतर कार्यों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन देना था। हमने बताया कि किस तरह से हम पीवीटीजी महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बना रहे हैं। मुख्यमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप प्रोजेक्ट बदलाव के तहत इन महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही सखी मार्ट जैसी पहल से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उपायुक्त ने आगे बताया कि हमने पूरे प्रयासों और नवाचारों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया और इसी के परिणाम स्वरूप पाकुड़ को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग के द्वारा नीति फॉर स्टेट चैलेंज का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग
जो सब टॉपिक्स थे उस पर हम लोगों को जो अच्छा कार्य हुआ है उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने थे और प्रेजेंटेशन देना था। उसी के तहत हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में किस प्रकार से हम लोग पीवीटीजी महिलाओं को फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हैं, उनके द्वारा जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और जो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि अच्छा कार्य हम लोग को करना है, उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट बदलाव जो पीवीटीजी महिलाओं के लिए हम लोग चला रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से हम लोग स्किलिंग से जोड़ रहे हैं, किस प्रकार से उनका डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, सखी मार्ट का निर्माण कर रहे हैं, इसका हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था। और हम लोग पूरे देश में उस सब कैटेगरी में सेकेंड आए हैं, जिसके लिए कल पाकुड़ जिले को दिनांक 9 तारीख को लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा नेशनल एकेडमी लवासना मसूरी में सम्मानित किया जाएगा। पाकुड़ जिले में 12 से 14 अक्टूबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर समाहरणालय परिसर से उपायुक्त मनीष कुमार, परियोजना निदेशक अरुण कुमार एका और सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों, पंचायतों और मोहल्लों में जागरूकता रथ भ्रमण करेगा ताकि हर घर तक संदेश पहुंचे कि एक भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। उपायुक्त ने आमजन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को बूथ पर अवश्य लेकर आएं और सुनिश्चित करें कि किसी भी बच्चे से ये अमृत खुराक ना छूटे। उन्होंने ये भी कहा कि पोलियो मुक्त समाज बनाने में जन भागीदारी बेहद जरूरी है। साथ ही उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, शिक्षकों और स्वयंसेवी संस्थाओं से इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में सफल बनाने का आह्वान किया। में 12 तारीख से इस महीने के 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को पल्स पोलियो अभियान मनाने की जा रहा है हमारा जिला सभी जगहों पे। और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सभी बच्चों का को जो 2 बूंद जिंदगी की है वो खुराक जरूर दें। हमारी जो स्वास्थ्य की टीम है उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है और वो आपके घरों तक आएंगे। सबसे यही अनुरोध है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें ये खुराक जरूर पिलाएं और पल्स पोलियो की खुराक से इस बीमारी से हमें और हमारे जिले को बचाने में आप अपनी सार्थक भूमिका निभाएं। याद रखिए 12 अक्टूबर 2025 2 बूंद जिंदगी के पल्स पोलियो की खुराक जरूर से जरूर दें अपने सभी बच्चों को। तो पाकुड़ में समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदि कर्मयोगी अभियान की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अभियान सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि जनसेवा और आत्मनिर्भरता का लोक आंदोलन है। उपायुक्त ने बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान का मकसद आदिवासी बहुल गांव में सेवा, संकल्प और समर्पण के साथ सतत विकास को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत जिले के चयनित गांवों में कम से कम 20 कर्मयोगियों की टीम बनाई गई है, जिनमें आदि साथी, आदि सहयोगी और आदि कर्मयोगी शामिल हैं। देश भर में ये पहल 1 लाख गांव में 20 लाख कर्मयोगियों के माध्यम से चलाई जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि 2020 के विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप हर गांव के लिए विलेज एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों की जागरूकता और जरूरतें, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है। आदि कर्मयोगी अभियान जो हमारे जिले में सुचारू ढंग से चल रहा है उसमें 400 गांव चिन्हित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक गांव में हम लोग को 20 वॉलंटियर आदि कर्मयोगी, आदि साथी और आदि सहयोगी ढूंढने हैं। और हम लोगों ने अभी तक सभी गांव में 400 के 400 आदि सेवा केंद्र का निर्माण कर लिया है या उन्हें सेलेक्ट कर लिया है। इसके तहत सभी गांव में हम लोग विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर लिए हैं और उसके तहत ही विलेज एक्शन प्लान क्रिएट किया जा रहा है। उस विलेज एक्शन प्लान से ब्लॉक एक्शन प्लान और फिर हम लोग जिला लेवल का एक्शन प्लान बनाएंगे, जिसे हम लोग सरकार को प्रेषित करके उसे फिर स्कीम के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके तहत हम लोगों ने जहां रोड, सोलर लाइट इत्यादि का एक्शन प्लान देखा है, जो तालाब है उसका फिर से जीर्णोद्धार का एक्शन प्लान देखा है, हम लोगों ने स्कूल की बिल्डिंग्स की मरम्मती का, स्किल सेंटर्स खोलने का एक्शन प्लान देखा है, जेएसएलपीएस की दीदियों के लिए अतिरिक्त कमरों का एक्शन प्लान में लिया गया है, पंचायत भवन को सुदृढ़ करने का एक्शन प्लान है जो 2030 तक किस प्रकार से सभी ये जो चिन्हित गांव में अपने आप को अपने नए रूप में देखते हैं, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने जो सॉफ्ट एक्शन प्लान है, जैसे प्लास्टिक मुक्त करना, टीबी मुक्त करना, मलेरिया और कालाजार जैसी बीमारियों से अपने गांव को मुक्त करना, कैसे प्रत्येक घर के सामने में
किस प्रकार से बाड़ी का निर्माण करना जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक उपज कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को एसिमुलेट करते हुए ये प्लान को कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं। और हम लोग बहुत आभारी हैं कि हम लोग दूर दराज के ऐसे ऐसे गाँवों से एक्शन प्लान्स निकाल के लाने में सफल हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट किया गया है मीडिया के द्वारा भी, और हमारे जितने भी DLMT थे, BLMT थे, कि निश्चित तौर पे ये एक वन ऑफ इट्स काइंड है, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया गया है। ट्रांजेक्ट वॉक लिया गया है, लोग बैठ के एक साथ मिलकर निर्माण किए हैं एक्शन प्लान का। तो ये मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक एक्शन प्लान है जो कि विलेज की डेवलपमेंट को और ओवरऑल हमारे जिला, राज्य और देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अभी हम लोग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम लोग आदि सेवा पथ मना रहे थे। उसके लिए हम लोग हर एक गाँव में विलेज डेवलपमेंटल एक्शन प्लान हम लोग बना रहे हैं, जिसमें हमारी जो वॉलंटियर्स बनी हुई है पूरी देश में 20 लाख से भी अधिक वॉलंटियर्स हमने बिल्ड किए हैं, जिसमें बस झारखंड से 1 लाख के ऊपर वॉलंटियर्स है, जो अभी सर ने बताया कि आदि साथी आदि सहयोग के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो उनके मदद से और जो ट्राइबल जो हाउस होल्ड्स हैं, सब में बैठ के जो विलेज डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया पाकुड़ में, ये काफ़ी अच्छा बना है। उनमें काफ़ी अच्छी चीज़ें इंक्लूड हुई है, जैसे कि अभी सर बताया कि स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में बताया गया है। फिर आपका जो चेक डैम बनने का, बहुत सारी चीज़ों में अच्छी अच्छी चीज़ों की अभियान आई है। उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल रही है कि किस स्कीम का, योजना का लाभ उनको मिल सकती है। एंड पाकुड़ में जो 400 गाँव है, 400 गाँव में PTP बन के रेडी है। जामताड़ा उपायुक्त सह जिला दंड अधिकारी रवि आनंद ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन कर जिले वासियों की विभिन्न समस्याओं को सुना। इस दौरान फरियादियों ने आपसी विवाद, जमीन पर अवैध कब्जा, मैया सम्मान योजना, कन्यादान योजना, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका पद से जुड़ी शिकायतें, राशन वितरण में गड़बड़ी, निजी विद्यालयों द्वारा फीस के अभाव में परीक्षा से वंचित करने, वृद्ध पेंशन की राशि रोकने जैसी समस्याओं को सामने रखा। उपायुक्त ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया, जबकि लंबित शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न जगहों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हुए। बेहतर समस्याएं कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने से संबंधित है। कुछ जमीन के मामले थे, कुछ पेंशन के मामले थे, कुछ वृद्धा पेंशन न मिलने और योजना की राशि नहीं। दलमा माकुला कोचा चेक नाका पर हथनी रजनी का 16वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईचागढ़ की विधायक सविता महतो विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर हथनी रजनी का 15 पाउंड का केक काटा। हैप्पी बर्थडे रजनी के नारों से पूरा दलमा पर्वतीय इलाका गूंज उठा। तो आज से पहले 16 साल पहले हमारे परिवार में आए हैं रजनी। उसी का हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बर्थडे हम लोग देख रहे हैं धूमधाम से मनाए रहे कि हम लोग मनुष्य का भी, हम लोग अपना घर में बच्चे का, अपना बुजुर्ग का जिस तरह बर्थडे मनाते हैं, इस तरह अगर हम लोग जानवर का भी हम लोग इस तरह अपना परिवार का एक हिस्सा मान के हम लोग आगे बढ़ चढ़ के 7 तारीख तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आम लोगों के बीच में वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े। वन विभाग के साथ आम जनता, ग्रामीण सारे लोग मिल करके हम लोग जंगलों की रक्षा करें एवं वन्य जीव की भी संरक्षण में काम करें। अवसर पर हम लोगों ने स्टेट की ओर से, राज्य सरकार की ओर से जो वन प्राणियों के संरक्षण और उनके विकास डेवलपमेंट की बात जो हम लोग करते हैं, उसके तहत 2 से 7 तक हम लोगों ने ये कार्यक्रम चलाया। ये कार्यक्रम हमारा था वहाँ जो 5 तारीख को था। जेएमएम छात्र मोर्चा ने झारखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान मुड़मा जत्रा के अवसर पर 9 अक्टूबर को अवकाश घोषित करने की मांग की थी। छात्र मोर्चा का कहना है कि मुड़मा जत्रा राज्य की आदिवासी अस्मिता, इतिहास और परंपरा का प्रतीक है, जो झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत रखती है। छात्र नेताओं ने रांची विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह किया कि विद्यार्थियों की सुविधा और सांस्कृतिक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए इस दिन विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित किया जाए, ताकि छात्र छात्राएं इस ऐतिहासिक पर्व में शामिल होकर झारखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को करीब से समझ सकें।
नवाडी और चंद्रपुरा प्रखंड के कई गांवों में पिछले 3 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप रहने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। मंगलवार को जेएमएम केंद्रीय समिति सदस्य सह पूर्व मंत्री स्वयं जगन्नाथ महतो के पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो के नेतृत्व में ग्रामीणों ने फुसरी सब स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद आपूर्ति बहाल नहीं की गई है। अलार्गो फीडर जो है तीसरा दिन लाइन कटा हुआ है। हम लोग काफी रोष में है। पूरे जनता पूरा ग्रामीण 10 गांव से अधिक। धनबाद एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद पुलिस की विशेष टीम ने बैंक मोड़ इलाके के एक होटल में छापेमारी करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बैंक मोड़ स्थित होटल कैसल में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान होटल के एक कमरे में कुल 9 व्यक्ति को बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों के पास से अलग अलग बैंकों के एटीएम, 17 मोबाइल फोन, एक थार जीप, एक बाइक के अलावा सैकड़ों बैंक अकाउंट के डिटेल्स के साथ करीब 6 लाख रुपए भी बरामद किए। आज धनबाद पुलिस को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। 9 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो बहुत ही हाईटेक और साइंटिफिक तरीके से क्राइम करते हैं। ये लोग साइबर क्रिमिनल्स हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल से जो सबसे ऊंचे जो हाई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके लोग साइबर क्राइम करते हैं और हवाला में पैसा भी घुमाते हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी शॉर्ट में ये है कि ये लोग फर्जी कंपनी के नाम पे या फर्जी आदमी के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उस बैंक अकाउंट में हवाला का पैसा ट्रांजैक्शन करना, साइबर क्रिमिनल से जो पैसे की उगाही होती है उसको ये लोग करके एक यूएसडीटी होता है, यूएस डॉलर ट्रांजैक्शन करके एक सिस्टम है, उसमें कन्वर्ट करके फिर उसको इंडियन रूपी में कन्वर्ट करके जिसका कमीशन है उसको पैसा देते हैं। तो बहुत ही एक तकनीकी के माध्यम से, और ये लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि 28 सितंबर को बोकारो स्टील प्लांट के एसएमएस 2 में बड़ी दुर्घटना हुई जब फर्नेस का गर्म लेडर गिरने से 3 मजदूर झुलस गए। सभी को उपचार के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से एक मजदूर की मौत पहले ही हो चुकी थी। बीती रात दूसरा घायल मजदूर ज्ञान प्रकाश महली ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। और एसएमएस 2 में जो 28 तारीख को जो घटना घटी है, इसमें मोहदा का भी लड़का था जिसका नाम ओम प्रकाश महली था। आज उसका निधन हो चुका है और बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा कड़ी मेहनत के बाद आज नियुक्ति पत्र भी दिया गया और कंपनी के थ्रू से भी मैंने 3.5 लाख रुपया का प्रोत्साहन राशि भी दिया गया। क्या कहेंगे सुरक्षा में बहुत लापरवाही है और जिस तरह का हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही है कि ठेकेदार सब क्या करता है कि कंपनी का लड़का सबको रखता है और पैसा भी काट लेता है। काम के दौरान बीएसएल प्लांट में एसएमएस 2 में दुर्घटना हो गया था और उसकी वजह से आज उनका मृत्यु हो गया। और मैं कंपनी का सुपरवाइजर होने के नाते आज श्री ओम प्रकाश महली के पत्नी आशा महली को 3.5 लाख रुपया का मुआवजा पता और कंपनी के तरफ से बीएसएल की तरफ से ऑफर बीएसएल की तरफ से उनको एक अस्थायी नौकरी का ऑफर। बागबारा के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत सिजुआद रेलवे स्टेशन के पास एक आवास में पति पत्नी और 2 वर्षीय पुत्री की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान राजा अंसारी, उनकी पत्नी अमीना परवीन और बेटी मायरा परवीन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार तीनों मेला देखकर घर लौटे थे। थोड़ी देर बाद वो घर के अंदर अचेत अवस्था में पाए गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत जोगता पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तीनों को इलाज के लिए शहीद शक्तिनाथ महतो कॉलेज अस्पताल धनबाद भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।